हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट वाई सर में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड 2025। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ये प्रश्न 4 नंबर के पूछे गए हैं। तो आज हम यही प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है प्रिय विद्यार्थियों, बिंदु -4, 5 बिंदुओं ए -6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड की किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इन दो पॉइंट को जोड़ते हैं। इन दो पॉइंट क्या करते हैं भैया, जोड़ लेते हैं, ए एंड बी। इस दो पॉइंट को जोड़ते हैं। इसका पॉइंट हम लिख लेते हैं। ए का पॉइंट दिया गया है -6, 10 और बी का पॉइंट दिया गया है 3, -8। वही हमसे पूछ रहा है कि जोड़ने वाले किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इस लाइन से हमने जोड़ा है ए एंड बी को, तो मान लेते हैं इसको कि अनुपात में विभाजित करता है। तो के का मतलब क्या होता है भैया, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1। मतलब अगर हम के लिखते हैं तो के बटे में 1 रहेगा और इसको हम के अनुपात 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमें के का मान ज्ञात करना है। और जो पॉइंट दिया गया बीच में -4, 5 को यहाँ पर लिख लेते हैं -4, 5 को। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर एक सूत्र आपको लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा। बिंदुओं, दो बिंदु है ए और बी। यहाँ पर लिखा है दो बिंदुओं को मिलाने वाली या जोड़ने वाली, दो बिंदुओं को मिलाने वाले जोड़ने वाली रेखा को यम अनुपात एन में, इसको बोलते हैं यम अनुपात एन में अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है। तो वही सूत्र पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर सूत्र अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x बराबर x2 m प्लस x1 n बाई m प्लस n, कॉमा y बराबर y2 m प्लस y1 n बाई m प्लस n। तो अब यह इसी फार्मूले पर हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दर्शा लेते हैं कि कौन सा x1 है और कौन सा x2 है। x1 ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ये आपका जाएगा x, y। तो अब इसी फार्मूले पर हम अप्लाई करेंगे या रखेंगे। तो x का मान क्या है यहाँ पर -4, तो -4 और x2 का मान क्या है यहाँ पर, x2 का मान क्या है यहाँ पर 3। m का मान क्या है भैया, देखो m का मान हमें पता है, हम मान लेते हैं इसको, k को हम मान लेते हैं m और 1 को मान लेते हैं n। तो m का वैल्यू क्या है यहाँ पर k प्लस x1 क्या है आपका -6 और n कितना आपका 1 बटे में क्या है यहाँ पर m प्लस n, मतलब k प्लस 1। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। तो -4 k प्लस -4 और यहाँ पर 3 k -6, तो प्लस माइनस गुणा क्या होगा भैया माइनस। अब हम इसके आगे पंचांतर करेंगे तो -4 -3 k -6, -4 इस तरफ आएगा तो +4 हो जाएगा और 3 के इस तरफ आया तो -3 के हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। तो -4 और -3 कितना हो जाएगा -7 के बराबर -6 में 4 जोड़ेंगे तो -2। अब यहां से माइनस माइनस कैंसिल, संख्या गुणे में 7 तो भाग में हो जाएगी। तो के बराबर कितना हो जाएगा 2/7 के।
इसको हम लिख पाएंगे 2:7। तो ये हमसे पूछ रहा था कि किस अनुपात में डिवाइड करेगा, तो 2:7 में। तो चलिए इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अगर आपको यह सवाल नहीं समझ में आया है तो इसको आप दोबारा फिर से समझिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा था भैया, इसको जरा समझिएगा। यहां पर कह रहा था कि बिंदु -4, 5 बिंदुओं A, -6, 10 और बिंदु B 3, -8 को जोड़ने वाले या मिलाने वाले, बात एक कई है, रेखाखंड की जो रेखाखंड की किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमको नहीं पता था, तो इस रेखा को हमने क्या मान लिया, के अनुपात में विभाजित कर रहा है। और के मतलब k/1 मतलब k/1, इसको हमने मान लिया m, इसको मान लिया n। तो यहां पर हमने एक सूत्र लगा दिया, उस सूत्र नाम क्या है, अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक। ये सूत्र क्या बोलता है भैया, जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को m/n में अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक, तब ये फार्मूला हमारा बनता है x बराबर x2m प्लस x1n/m प्लस n, y बराबर y2m प्लस y1n/m प्लस 1। आप चाहे तो इससे भी लगा सकते हो, y का मान 5 रख के, सबका मान पुट करके। तो हमने यहाँ पर x के माध्यम से लगाया है और x का वैल्यू दिया गया भैया -4, तो -4 हमने यहाँ पर रखा। x2 का मान दिया गया 3 रखा। m का वैल्यू दिया गया k, तो हमने k रख दिया। x1 दिया गया यहाँ पर हमारे पास -6, तो -6 हो जाएगा। और n का मान क्या हो जाएगा, 1। और बटे में क्या था, m प्लस n मतलब k प्लस 1। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर दिए थे, तो -4 एकम -4 के, अब माइनस और प्लस, तो -4 एकम 4 और 3 एकम 3 और प्लस -6। अब हम यहाँ से क्या किए थे, इसको पंचांतर किए थे, तो 3 के इधर आ गया तो -3 के, -4 उधर चला गया तो +4, तो -3 -4 कितना हो जाएगा भैया, -7 के, और -6 में +4 जोड़ेंगे तो -2। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल हो गया, और 7 था जो बचा था यहाँ पर, 2 के चला गया नीचे, तो इसको हम लिख पाएंगे 2:7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आप लोग सवाल को समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो 2025 में भी आने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।